हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के जो है एमपी जी के देखने वाले हैं। मध्य प्रदेश का जो भूगोल है उनसे रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और जितने भी कुछ भूगोल से क्वेश्चन हैं और कुछ जो खनिज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इन्हीं के बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। और ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। और आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में जो है देश का जो है वो कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश जो है वो कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश दूसरा स्थान है। याद रखिएगा, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि जो पहला स्थान है वो कौन सा है, तो पहला स्थान जो है दोस्तों राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। और सेकंड जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। लेकिन आपसे थर्ड राज्य जो है पूछ लें तो आप बताइएगा महाराष्ट्र है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जो राष्ट्र है वो महाराष्ट्र है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है। तो मध्य प्रदेश की यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो है देश में जो है वो कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत अनुसंधान केंद्र, यानी जो विद्युत अनुसंधान केंद्र की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ की जो जरई कड़ी है दोस्तों, यहाँ की जो जरई कड़ी है उसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है, याद रखिएगा। और भोपाल ज़िले में जो है दोस्तों बीएचएल स्थित है, यानी बीएचएल कारखाना जो है भोपाल ज़िले में स्थित है, यानी भोपाल में स्थित है। इस बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो इसके ब्रिटेन के सहयोग से जो है इसे स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था, तो 1956 में जो है दोस्तों 1956 में जो है ब्रिटेन के सहयोग से जो है बीएचएल को जो है स्थापित किया गया था। लेकिन आपसे ये पूछे दोस्तों कि बीएचएल का जो स्थापना यानी जो बीएचएल की स्थापना वो कब की गई थी, तो बीएचएल की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। लेकिन आपसे ब्रिटेन के सहयोग से पूछे बीएचएल की स्थापना तो 1956 में की गई थी। लेकिन आपको वैसे ही पूछे तो 1964 बताइएगा, ठीक है। और अब बीएचएल की अगर हम लोग बात करें तो बीएचएल का जो 2022-23 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बीएचएल को जो है महारत्न का दर्जा जो है वो कब दिया गया था, तो बीएचएल को जो महारत्न का जो दर्जा है ये 2013 में दिया गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। और बीएचएल का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या फिर कभी कभी आपको ऐसा भी आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी आ जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और भोपाल को जो है दोस्तों झीलों का शहर भी कहा जाता है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर की जो हरी मटर है, जबलपुर की जो हरी वाली मटर है, हरी मटर, इसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। और जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे भेड़ाघाट जलप्रपात भी है दोस्तों जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबलपुर का नाम जो है दोस्तों जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है। विदिशा की अगर हम लोग बात करें, विदिशा की, तो विदिशा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो विदिशा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों विदिशा। और विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफाएं स्थित है। विदिशा में जो है उदयगिरी की गुफाएं स्थित है और वो जो है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और विदिशा की अगर हम लोग बात करें तो विदिशा की जो चने की दालें हैं और यहाँ के जो कृषि उपकरण है यानी एग्रीकल्चर उपकरण जो है, चना दालें और कृषि उपकरण जो है विदिशा ज़िले के, इसको हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंदौर। इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इंदौर ज़िले की, तो आपको पता ही होगा कि इंदौर को जो है दोस्तों कपड़ों का शहर भी कहा जाता है और व्यापारिक राजधानी भी जो है इंदौर शहर को कही जाती है। और यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं दोस्तों, इंदौर ज़िले के चमड़े के खिलौने हैं, उसको हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इंदौर ज़िले को जो है दोस्तों मिनी मुंबई भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता, यानी जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा साधन पर है, यानी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो निर्भरता जो है किस ऊर्जा साधन पर है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये ताप विद्युत ऊर्जा पर जो है ये मतलब निर्भरता है दोस्तों, याद रखिएगा, निर्भरता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजघाट वृहत विद्युत परियोजना यानी जो राजघाट वृहत विद्युत परियोजना किस नदी पर जो है बनाई जा रही है। तो राजघाट जो विद्युत परियोजना है वो किस नदी पर जो है बनाई जा रही है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है दोस्तों। किस नदी पर बनाई जा रही है, तो ये बेतवा नदी पर बनाई जा रही है। और बेतवा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रायसेन जिले के कुमरा गाँव यानी रायसेन जिले का जो कुमरा गाँव है, यहाँ से जो है दोस्तों बेतवा नदी का जो है वो उद्गम हुआ है। तो याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और काली सिंध नदी, काली सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये जो काली सिंध नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। ये किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की सहायक नदी है। और इस काली सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें तो देवास, देवास का जो बागली गांव है दोस्तों, देवास ज़िले में जो बागली गांव है, यहाँ से जो है बागली गांव से ये काली सिंध नदी जो है इसका उद्गम हुआ है। याद रखिएगा किस नदी का जो उद्गम हुआ है, तो काली सिंध नदी का जो उद्गम है देवास के बागली गांव से हुआ है। याद रखिएगा किस कहाँ से हुआ है, बागली गांव से। और जो सिंध नदी है, सिंध नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो सिंध नदी है ये की अगर हम लोग बात करें जो विदिशा ज़िले में जो सिरोंज है दोस्तों, विदिशा ज़िले का जो सिरोंज है, यहाँ से जो है दोस्तों सिरोंज के जो इटावा से जो है ये सिंध नदी जो है निकली है। तो याद रखिएगा, सो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ये जो गुना ज़िला है दोस्तों, गुना ज़िले को जो है 2 बराबर भागों में जो है विभाजित करती है दोस्तों सिंध नदी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती, यानी निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है जल विद्युत जो है उत्पन्न नहीं की जा सकती। तो कहाँ पर जो है वो जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती, तो जो जल विद्युत उत्पन्न जो है वो नहीं की जा सकती, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, नेपाल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय यानी जो भारत में सबसे अधिक जो विश्वविद्यालय है वो किस प्रदेश में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति में दोस्तों घोटुल प्रथा जो है पाई जाती है, तो ये मुड़िया जनजाति में। मुड़िया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है घोटुल प्रथा यानी जो घोटुल प्रथा है दोस्तों इसमें पाई जाती है। याद रखिएगा घोटुल प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली जो कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर जो है गुजरती है। तो मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कर्क रेखा है वो किस नदी के समांतर होकर गुजरती है दोस्तों, तो नर्मदा। नर्मदा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो नर्मदा जो है मध्य प्रदेश के बीच से होकर गुजरने वाली जो कर्क रेखा है उसके समांतर होकर जो है गुजरती है नर्मदा नदी के। तो याद रखिएगा। और नर्मदा नदी को जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं दोस्तों नर्मदा नदी को, ठीक है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम है कहाँ से हुआ है, तो नर्मदा नदी के उद्गम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये अमरकंटक से हुआ। याद रखिएगा अमरकंटक से हुआ नर्मदा नदी का उद्गम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जो अमरकंटक से निकली है ये, और ये ऐसी एक नदी है दोस्तों जो कि पश्चिम दिशा की ओर बहती है। कहाँ बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में सो जाके गिर जाती है। एक नर्मदा नदी है और एक ताप्ती नदी, ये दोनों ही नदियाँ जो है दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर यानी गुजरात के पास में जाकर जो है दोस्तों अरब सागर में जो है वो गिर जाती है। याद रखिएगा, सो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, तो ये अमरकंटक से निकली है। और अमरकंटक से 3 नदियों का जो उद्गम होता है दोस्तों, याद रखिए कौन कौन सी, सोन नदी का होता है और जोहिला नदी का होता है। कौन सी, सोन नदी का होता है और जोहिला नदी का, यानी 3 नदियों का जो है दोस्तों यहाँ से जो है उद्गम होता है अमरकंटक से। ताप्ती नदी की अगर हम लोग बात करें तो जो ताप्ती नदी दोस्तों, ताप्ती नदी जो है बैतूल ज़िले के मुल्ताई से निकलती है। बैतूल ज़िले के जो मुल्ताई तहसील है यहाँ से जो है इस ताप्ती नदी का उद्गम होता है दोस्तों। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों, याद रखिएगा। और ये नदी जो है त्र्यंबकेश्वर यानी नासिक जिले से निकलती है। और इस गोदावरी नदी की अगर हम लोग बात करें तो इसे दक्षिण भारत के जो है वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी जो है
कहा जाता है इसे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जो जिला है वो कौन सा है? जो मध्य प्रदेश का जो पूर्ण साक्षर जिला कौन सा दोस्तों? तो ये इंदौर है। कौन सा जिला है? इंदौर, जिसे व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर जिले को कहा जाता है। मिनी मुंबई भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई भी जो है इंदौर जिले को कहा जाता है। और यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं, यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं दोस्तों, उसको हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोग जो है वो याद रखिएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से हैं। और विदिशा, विदिशा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो दालें हैं, यहाँ की जो दालें यानी जो चने की दाल है और जो कृषि उपकरण है, उसको एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है विदिशा के। और यहाँ पे जो है विदिशा जिले में जो है उदयगिरी की गुफाएं भी स्थित है। कौन सी गुफाएं स्थित है दोस्तों? तो उदयगिरी की जो है यहाँ पे गुफाएं स्थित है विदिशा जिले में। उदयगिरी की जो गुफाएं यहाँ पर स्थित है, जो कि हिंदू और जैन धर्म से संबंधित दोस्तों, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। तो ये भी आप पॉइंट से याद रखिएगा। जबलपुर, जबलपुर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जबलपुर का तो आपको पता ही होगा कि जो जबलपुर है दोस्तों, इसे जो है यहाँ की जो हरी मटर है, जबलपुर की जो हरी मटर है, यहाँ की जो हरी मटर है, उसे हाल ही में जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। और जबलपुर को जो है, जबलपुर का जो नाम है वो जबाली ऋषि के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। और जबलपुर में जो है नर्मदा नदी किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो बेड़ाघाट जलप्रपात है वो भी जो है नर्मदा नदी के किनारे ही स्थित है। रतलाम, रतलाम के जो अंगूर है दोस्तों, रतलाम के जो अंगूर है, याद रखिएगा रतलाम के अंगूर, यहाँ पे जो अंगूर है बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, तो आप याद रखिएगा। और जो रतलाम का लहसुन है दोस्तों, लहसुन और नमकीन जो है रतलाम का, उसको हाल ही में जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा उसको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से किस नगर से जो होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है? तो ये जो है भोपाल से। याद रखिएगा भोपाल से होकर जो है दोस्तों जो है कर्क रेखा गुजरती है। और मध्य प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन आपको भारत के स्टेट से पूछ लिया, यानी भारत के कितने राज्यों से जो है ये कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्य से गुजरती है दोस्तों। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से जो है दोस्तों ये कर्क रेखा गुजरती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के जो है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जबलपुर के बारे में तो मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया। खंडवा के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि खंडवा ज़िले में जो है दोस्तों, खंडवा में जो है जो धुनी वाले दादा है, उनका जो जन्म स्थल है वो यहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। और खंडवा ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो खंडवा ज़िले में जो है ओमकारेश्वर का मंदिर है, जो कि आप लोगों को पता ही होगा ओमकारेश्वर का मंदिर। और इस ओमकारेश्वर के मंदिर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ओमकारेश्वर को जो है दोस्तों मंदाता नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मध्य भारत की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है दोस्तों, जो कि ओमकारेश्वर है। मध्य प्रदेश में वैसे तो 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। एक उज्जैन में स्थित है, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जो कि महाकालेश्वर के नाम से जानी जाती है। और एक जो है ओमकारेश्वर में स्थित है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं धार। धार ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो धार है, धार की जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट है दोस्तों, इसको 2008 में, धार ज़िले की जो बाघ प्रिंट है इसको 2008 में जो है दोस्तों जीआई टैग दिया गया था। क्या दिया गया था? तो जीआई टैग दिया गया था 2008 में धार ज़िले के बाघ प्रिंटर को, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। और यहाँ पे धार ज़िले में एक मांडू जो आता है दोस्तों, जो कि पर्यटन स्थल है, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो देश में प्रथम नहीं है? तो किसके उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश का जो है वो देश में प्रथम स्थान नहीं है? तो कौन सा स्थान जो है वो नहीं है? तो चलिए देखते हैं। तो इसके अगर हम लोग बात करें पहले ऑप्शन की, तो दाल, दाल जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो है दाल मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है।
और सोयाबीन, सोयाबीन भी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो है उगाई जाती है। और चना, चना भी जो है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जो कपास है, कपास की अगर हम लोग बात करें तो कपास में जो है मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान नहीं है। मध्य प्रदेश का जो है प्रथम स्थान नहीं है कपास का। कपास जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में जो है कपास उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और गुजरात में भी जो है सबसे ज़्यादा जो है इसका उत्पादन होता है। ठीक है। और गुजरात राज्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गुजरात राज्य में जो है नमक सबसे ज़्यादा जो है नमक यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो जाए पूरे भारत में, सबसे जो नमक है यहीं से बन के आता है। और गुजरात में जो मूंगफली भी देश की सबसे ज़्यादा मूंगफली है दोस्तों, जो कि कहाँ से होती है मूंगफली, जो कि गुजरात राज्य से ही आती है मूंगफली। तो ये भी आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फासिल राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के जो है किस जिले में स्थित है? तो ये इसके तो जो फासिल राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये मंडला जिले में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा है, जो मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा है चंबल नदी द्वारा बनाती है, और इस प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो किस नदी बनाती है? तो इस प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है वो नर्मदा नदी बनाती है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में जो है दोस्तों नर्मदा नदी न दिया होकर जो है ताप्ती नदी भी जो है पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर जो है अधिरत यानी बनाया गया है दोस्तों? तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश के जो भोपाल जिले के किस गांव को जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा पर जो है अधिकृत बनाया गया दोस्तों? तो ये कस्तूरबा ग्राम। लेकिन ये कस्तूरबा ग्राम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो कस्तूरबा ग्राम है दोस्तों ना कि भोपाल में स्थित है, ये जो है इंदौर ज़िले में स्थित है दोस्तों। जो कस्तूरबा ग्राम है ये इंदौर ज़िले में है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15वां क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में जो है अफीम का उत्पादन होता है? तो ये मंदसौर में। याद रखिएगा दोस्तों। और मंदसौर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो मंदसौर को इसका जो पुराना नाम क्या है दोस्तों? दसपुर। याद रखिएगा, दसपुर है इसका पुराना नाम। और यहाँ पर जो है दोस्तों दसपुर अभिलेख, दसपुर अभिलेख भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये मंदसौर में स्थित है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और धार, धार जिले की अगर हम लोग बात करें तो जो बाघ प्रिंट है धार जिले की, बाघ प्रिंट है धार जिले की 2008 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था दोस्तों। याद रखिएगा जीआई टैग कब दिया गया था? तो 2008 में जो है धार जिले की जो बाघ प्रिंट है उसको जो है जीआई टैग दिया गया था। और गुना ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ का जो धनिया है दोस्तों, यहाँ का जो धनिया है इसे हाल ही में जो है एक ज़िला एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया दोस्तों। जो गुना ज़िले का जो धनिया है इसको एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोग जो है वो याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें राजगढ़, राजगढ़ ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ का जो नारंगी संतरा है, यहाँ का जो नारंगी संतरा है कहाँ का? राजगढ़ का। राजगढ़ के नारंगी संतरे को जो है दोस्तों एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है, यानी जो मध्य प्रदेश का राज्य यानी जो राजकीय वृक्ष जो है बरगद है। और राज्य पक्षी दूधराज है, जिसे शाही बुलबुल भी जो कहा जाता है। प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? तो वो राज्य पशु की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो बारहसिंगा है। और इस बारहसिंगा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये जो बारहसिंगा है ये बेडरी प्रजाति का है। किस प्रजाति का दोस्तों? बेडरी प्रजाति का है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और इस बारहसिंगा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है रोसर्वस डुआउसेलिया। क्या है? रोसर्वस डुआउसेलिया दोस्तों। याद रखिए, डुआउसेली है इसका वैज्ञानिक नाम। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर की जो है संज्ञा दी गई है? तो मध्य प्रदेश के किस दुर्ग को जो है दोस्तों भारत के जिब्राल्टर की जो संज्ञा है वो दी गई है? तो ये ग्वालियर।
ग्वालियर के दुर्ग को जो है दोस्तों भारत के जिब्राल्टर की जो है वह संज्ञा दी गई है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर को जो है दोस्तों सौर राजधानी भी कहा जाता है। और ग्वालियर दुर्ग जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये ग्वालियर में ही स्थित है। और यहाँ पे जो है दोस्तों मोती महल भी स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोती महल कहाँ पर स्थित है, तो ये मोती महल भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मांडू। मांडू की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये धार जिले में आता है मांडू, और एक पर्यटन नगरी है, पर्यटन स्थल है। यहाँ पे बहुत से यानी ये जो मांडू है रानी रूपमती और बाज बहादुर इन प्रेमियों के लिए जाना जाता है दोस्तों मांडू। मांडू की कुछ खास बातें भी है जैसे कि यहाँ पे जहाज महल स्थित है, हिंडोला महल स्थित है, और भी ऐसे बहुत से महल है दोस्तों जो कि यहाँ पर स्थित है। और मांडू को जो है दोस्तों सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है दोस्तों मांडू को, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर। तो मंदसौर की अगर हम लोग बात करें तो पिछले ही क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने डिस्कस करवा दिया है कि मंदसौर का जो पुराना नाम है वो क्या है। तो मंदसौर का जो सबसे पुराना नाम है वो दसपुर है, और यहाँ पे जो दसपुर अभिलेख भी जो है दोस्तों कहाँ पर है, तो ये मंदसौर में ही स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं चंदेरी साड़ी। चंदेरी साड़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो चंदेरी जो है वो अशोकनगर में आता है। कहाँ पर आता है, अशोकनगर में आता है चंदेरी। और इस चंदेरी साड़ी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यहाँ की चंदेरी साड़ी को जीआई टैग कब दिया गया था, तो 2005 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। कब दिया गया था, 2005 में जो है इसे जीआई टैग दिया गया था चंदेरी साड़ियों को। और ये जो चंदेरी साड़ी है दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम इसे जीआई टैग दिया गया था 2005 में। तो ये भी याद रखिएगा, सबसे पहला जीआई टैग देने वाला मध्य प्रदेश है वो चंदेरी साड़ियों को। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया, यानी जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का जो है कौन सा ढांचा जो है अपनाया गया है। तो ये मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज है। मध्य प्रदेश में जो 3 स्तरीय पंचायती राज है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर जो है दोस्तों ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम स्तर पर जो है दोस्तों ग्राम पंचायत है। और तहसील स्तर पर जो है दोस्तों जनपद पंचायत है, तहसील स्तर पर जो है जनपद पंचायत है, क्या है, जनपद पंचायत है, याद रखिएगा। और जिला स्तर पर अगर हम लोग बात करें तो जिला स्तर पर जिला पंचायत है दोस्तों, क्या है, जिला पंचायत है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज है वो तीन समूहों में बांटी गई है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, यानी जो तहसील स्तर पर जनपद पंचायत है, और जिला स्तर पर जो है दोस्तों जिला पंचायत है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है दोस्तों जो कि ग्राम पंचायत यानी पंचायतों में जो है महिलाओं को जो है 50% का जो आरक्षण जो है दिया गया है मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों को, महिलाओं को। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से हैं। और जो मध्य प्रदेश की जो पंचायत है अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में जो है इसका उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है, यानी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कोई बात नहीं, इसे 18 इसे 19 कर लीजिएगा, इसे 20 कर लीजिएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो कौन सा है, तो त्रिस्तरीय है, याद रखिएगा, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्सव यानी मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष जो है नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू किया गया है। तो इसके आयोजन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका जो आयोजन है वो 1981 से जो है प्रारंभ किया गया था, यानी शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा दी गई है, यानी जो मिनी मुंबई की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है, तो ये इंदौर ज़िले को दी गई है दोस्तों, याद रखिएगा। और इंदौर ज़िले को जो है व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, क्या कहा जाता है, तो व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की इंदौर को। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कपड़ों का शहर, यानी जो कपड़ों का शहर भी जो है दोस्तों इंदौर शहर को कहा जाता है, मिनी मुंबई भी कहा जाता है। और यहाँ के जो चमड़े के खिलौने हैं, कहाँ के, इंदौर ज़िले के जो चमड़े के खिलौने हैं, इसको हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो जबलपुर ज़िले की जो हरी मटर है, जबलपुर ज़िले की जो हरी मटर है, इसको हाल ही में जो है एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया है।
और जबलपुर का नाम जो है जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी किनारे स्थित है और यहाँ पे जो बेड़ाघाट जलप्रपात है वो भी नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजगढ़। राजगढ़ की अगर हम लोग बात करें, यानी राजगढ़ ज़िले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो राजगढ़ है, यहाँ का जो नारंगी संतरा है दोस्तों, यहाँ का जो नारंगी संतरा है राजगढ़ का, उसे एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। भोपाल की जो जर्रे कड़ी है दोस्तों, भोपाल की जो जर्रे कड़ी है, इसे भी जो है एक जिला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जितने भी हम लोगों ने जो एमसीक्यूज डिस्कस करे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, और ये टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि क्योंकि आपके दोस्तों लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।